हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केक फॉर यू। कैसे हैं आप सब? आज मुझे बनाना है हाफ केजी में 2 टियर केक। हाँ जी, ठीक सुना आपने, हाफ केजी में 2 टियर केक। तो इसके लिए मैंने देखिए अपनी किचन में से ही जुगाड़ किया। हाफ केजी का बैटर रेडी करके मैंने इन दोनों मोल्ड्स में डालकर और बेक कर लिया। लगभग 25 मिनट्स में ये दोनों मेरे स्पॉन्ज बनकर रेडी हो गए थे। तो इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया है। अब हम इनको कट करके असेंबल करना शुरू करेंगे। तो ये ऑर्डर मेरे पास कैसे आया है ये भी कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मेरे पास एक एज्ड अंकल आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ को एनिवर्सरी पर 2 टियर केक चाहिए और वो भी हाफ केजी में। तो मैंने कहा हाफ केजी में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट उन्होंने कहा कि वो फैमिली में 2 ही लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं इंडिया से बाहर सेटल हैं, तो वो बड़े केक का क्या करेंगे। उनकी वाइफ ने शायद कहीं पर सोशल मीडिया पर ये 2 टियर केक देखे थे, तो उनके मन में इच्छा थी कि उनको भी ऐसा केक की एनिवर्सरी पर उनके हस्बैंड गिफ्ट में ला के दें। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो अगर मेरे कुछ एफर्ट से किसी को खुशी मिलती है तो मुझे ट्राई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने केक की स्लाइसिंग, दोनों स्पॉन्ज की स्लाइसिंग कर ली थी। और हाँ, उनकी एक और डिमांड थी, जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें आप अलग फ्लेवर देना और नीचे वाले में अलग देना। तो मैंने उनके कहने पर ऊपर वाला जो छोटा वाला स्पॉन्ज है उसमें मैंने दे दिया इमल्शन, ऑरेंज इमल्शन का टच क्रीम में जो अंदर फिल करनी थी, और साथ में मैंने ऑरेंज का क्रश यूज़ किया। तो जो छोटा वाला केक होता है इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पे काम करना मुश्किल होता है। तो देखिए अब जैसे मैं क्रश भी डाल रही हूँ, तो क्रश तो मैं बड़ा संभल कर डाल रही थी, पर फिर भी अब बॉटल का जो होल है वो इतना बड़ा था, उसमें से काफ़ी सारे क्रश निकल रहा था। 1-2 बार तो मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में से हटाया भी है। तो इस तरीके से जो मैंने केक का ऊपर वाला पार्ट था उसकी सारा असेंबल कर ली है लेयर्स को। तो अब जो नीचे वाला था उसमें उन्होंने कहा था कि आप मैंगो का टच दे देना, मैंगो फ्लेवर का। तो इसके लिए मैंने क्रीम में थोड़ा सा मैंगो इमल्शन डाल लिया था, और यहाँ पर क्रश भी मैं मैंगो का ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसी तरीके से हम जो नीचे वाला पार्ट है उसकी भी लेयर्स को असेंबल कर लेंगे। और आज ये जो केक बनाना था, आप मानेंगे मैं ही जानती हूँ कि मैंने इस केक को किस तरीके से रेडी किया है। एक तो हाफ केजी में 2 टियर केक बनाना ही मेरे लिए चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि मैंने हाफ केजी में कभी 2 टियर केक ट्राई ही नहीं किया था, ना ही कभी बनाया था। और दूसरा जो डिज़ाइन था आज उसने मुझे इतना तंग किया, तो डिज़ाइन ने भी बहुत डिस्टर्ब किया। तो एनी हाउ अब केक तो कंप्लीट करना ही था। तो कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। बहुत कुछ गलतियाँ की मैंने भी और उनको सुधारा भी, क्योंकि मुझे किसी की विश को पूरा करना था और उनको 2 टियर केक बना के देना था। और उन्होंने डिज़ाइन की तो कोई स्पेशल डिमांड नहीं की थी, उन्होंने कहा था बस आप अपनी तरफ से ही हल्का फुल्का डिज़ाइन बना दीजिएगा। तो पर जब कहते हैं ना, एक बार गड़बड़ होनी शुरू होती है तो वो बस वो होती ही चली जाती है। पर फिर भी स्ट्रगल करते हुए मैंने इस केक को आज पूरा कर ही लिया। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा बेस वाला केक है उसकी भी क्रम कोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी इनको। तो अब देखिए ये जो छोटे वाला केक था, इसके ऊपर मैं फाइनल फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग बैग में ही क्रीम को फिल करके लगा रही हूँ। तो अब इसकी फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर जो पहली गड़बड़ थी वो तो इस वाले पार्ट में मेरे से हुई। तो पहले तो देखिए मैंने ये क्रीम की फिनिशिंग कर दी है, ऊपर से भी पैलेट नाइफ से फिनिशिंग दे दी है और साइड से मैंने स्क्रैपर से फिनिशिंग दे दी। ये फाइनल फिनिशिंग करने के बाद में मैंने लिया स्पून, और स्पून के साथ में पहले तो केक के टॉप पर मैंने स्वर्ल्स बनाने की कोशिश की, पर वो कुछ ठीक नहीं बने, मुझे अच्छे नहीं लगे। तो फिर मैंने यहाँ पर लिया सिलिकॉन का ब्रश, फिर मैंने उसको केक के ऊपर रोटेट करते हुए केक के ऊपर फिनिशिंग कंप्लीट की। अब मैंने यूज़ किया है 14 नंबर नोज़ल का, और पर्पल कलर की क्रीम बनाकर पाइपिंग बैग में फिल कर ली। यहाँ हुई मेरे से एक गड़बड़। मेरे एक्सपीरियंस ने तो मुझे यही कहा कि मैंने ये गड़बड़ कर दी कि मैंने जिस बाउल में इमल्शन डालकर क्रीम बनाई थी, ऑरेंज इमल्शन डालकर फिलिंग के लिए, उसी में ही मैंने कलर डालकर और ये पाइपिंग बैग में फिल कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरी क्रीम थी वो हो गई ड्राई। तो अब साइड पे मैंने एक लेयर दी पर्पल कलर के साथ में, और पहले तो स्पून के साथ स्ट्रोक दिए पर वो अच्छे नहीं लगी। फिर मैंने पैलेट नाइफ लिया छोटे वाला, उसके साथ में भी स्ट्रोक दिए पर वो भी अच्छे नहीं बने, क्योंकि मेरी क्रीम हो गई थी ड्राई, और जो डिज़ाइन मैं बनाना चाहती थी उसके लिए मुझे चाहिए थी सॉफ्ट क्रीम। फिर मैंने उन दोनों स्ट्रोक्स को ही हटा दिया और स्क्रैपर लेकर अपनी साइड वॉल को फिनिशिंग दी।
फिर उसके बाद में मैंने बरगंडी कलर को नाइफ पर डालकर एक ड्रॉप और साइड पर हल्का हल्का लगाकर और स्क्रैपर से स्मूथ कर दिया। अब जो पर्पल कलर था और बरगंडी कलर था उसके ऊपर मैंने सोचा मैं वेव्स का डिज़ाइन दूं, पर देखिए वेव्स का डिज़ाइन भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उसको कर दिया स्मूथ। तो अब देखिए जो मेरा साइड से था वो कुछ इस तरह से लुक आ रही थी। जो पर्पल कलर की क्रीम थी वो फट गई थी और जो बरगंडी कलर की क्रीम थी उसके साथ में तो थोड़ी सी स्मूथिंग दिख रही थी। तो देखिए ये थी मेरी केक की साइड वॉल की लुक। तो एनी हाउ मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया और केक को रख दिया फ्रिज में। अब सेम वे से ही मैंने जो नीचे वाला बेस केक था उसको कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले मैंने वाइट कलर की क्रीम ली और केक को किया कवर और फिर इसकी कंप्लीट फिनिशिंग कर दी स्टार्ट। पैलेट नाइफ से टॉप पार्ट को किया स्मूथ और साइड वाले पार्ट को किया मैंने स्क्रैपर से स्मूथ। अब यहाँ पर मैंने फिर वही गड़बड़ की जो मुझे पता था कि मुझसे हो रही है। अब पर्पल कलर का टच तो मुझे नीचे भी देना था, तो इसलिए मैंने वही वाली क्रीम और सेम नोजल का यूज़ करते हुए नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। और अब मुझे पता था कि क्रीम मेरी सूखी हुई है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी का भी स्प्रे कर दिया था और ऊपर मैंने सेम बरगंडी कलर का टच दिया पैलेट नाइफ के साथ। अब फिर से मैंने स्क्रैपर लिया और उन दोनों कलर्स को कर दिया स्मूथ, क्योंकि मैं चाहती थी जैसी कलर ब्लेंडिंग ऊपर वाले केक में आई है वैसी कलर ब्लेंडिंग मेरे नीचे वाले पार्ट में भी हो। तो देखिए मेरे दोनों जो केक हैं वो बनकर रेडी हो गए थे। अब मुझे करनी थी इनकी स्टैकिंग। तो फिर सेम प्रोसीजर जो पहले भी मैंने किया हुआ है आपके साथ शेयर, उसी तरीके से मैंने एक लिया वुडन स्टिक को और उसमें उसको इंसर्ट किया ऊपर वाले केक में। फिर पैलेट नाइफ से धीरे से उस केक को लिफ्ट करते हुए नीचे वाले बेस केक के ऊपर रख दिया। अब एक पेन के साथ में मैं मार्किंग कर लूँगी कि जितनी मेरी स्टिक अंदर इंसर्ट होनी है उतना निशान लगाकर मैं उसको कट करके केक के अंदर इंसर्ट कर दूँगी। तो अब जो बरगंडी और पर्पल कलर की क्रीम मेरे पास बची हुई थी उन दोनों को मिक्स करके वाइट कलर की क्रीम में मैंने एक नोजल में फिल किया और ये क्लोज स्टार नोजल है, इसका नंबर इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ। तो मैंने उसको डाल के अपने केक के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए और कहीं कहीं एडिबल बॉल्स डाल दिए और साथ में मैंने इंसर्ट कर दी आर्टिफिशियल गोल्डन बॉल्स, जिससे केक की लुक मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप भी बताइएगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो बनते बिगड़ते हो गया है मेरा केक रेडी। ये है उसकी फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।